तो दोस्तों हम लोग लगातार पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखे थे, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इंडियन मैप के बारे में भी हमने एक वीडियो देखा था, उसमें पूरा तरीके से आपको राज्य के बारे में बताया गया था कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। आज स्पेसिफिक जो है इस वीडियो में आपको तटीय राज्य के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको कर्क रेखा के बारे में बताया जाएगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की दिशा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। एकदम आसान भाषा में छोटी छोटी वीडियो में लाया जा रहा है। चलिए, तो पहला जो आपको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तटीय राज्य। ठीक है, तटीय राज्य। तो देखिए भारत में जो है 9 तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य। तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब होता है किनारा, जल का किनारा। ठीक है, समुद्र का किनारा हो या नदी का किनारा हो। ठीक है, तो समुद्र का किनारे के आसपास जो शहर बसे होते हैं, जो राज्य हैं, उसे ही तटीय राज्य कहा जाता है। ठीक है ना, जो नदियों के किनारे, जो जल के किनारे जो शहर बसे होते हैं, जो राज्य बसे होते हैं, ठीक है, वो तटीय राज्य कहलाते हैं। शहर अगर होगा तो तटीय शहर कहलाएगा, राज्य होगा तो तटीय राज्य कहलाएगा, देश होगा तो तटीय देश कहलाएगा। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं तटीय राज्य, तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं। तो हम आप पश्चिम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे होंगे गुजरात आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा मैप को। भारत का सबसे पूर्वी राज्य बोला जाता है गुजरात। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी तट पर बसा हुआ राज्य कौन? पश्चिमी राज्य। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात। ठीक है, पश्चिमी राज्य, गलती से बोला गया पूर्वी। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे पश्चिम में तटीय राज्य कौन सा बसा हुआ है? तो गुजरात है। गुजरात के जस्ट नीचे जो है वह है महाराष्ट्र। देख रहे होंगे, गुजरात है सबसे पश्चिम में तटीय राज्य। उसके बाद जो आपके नीचे दिख रहा होगा वह महाराष्ट्र है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रमवार हम चलते चलेंगे। सबसे उत्तर में है गुजरात, यानी पश्चिम भारत का सबसे उत्तरी तटीय राज्य कौन हुआ? पश्चिम भारत का सबसे उत्तरी तटीय राज्य गुजरात हुआ। ठीक है, गुजरात के दक्षिण में जैसे बढ़ेंगे महाराष्ट्र, उसके बाद आपका गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। उसके जस्ट नीचे क्या है? कर्नाटक। उसके जस्ट नीचे क्या है? कर्नाटक। और जस्ट नीचे उसके क्या है? फिर केरल है। तानी आपसे पूछेगा कि भारत का तटीय राज्य बताइए, तो पश्चिमी तटीय राज्य। तो पश्चिमी तटीय राज्य 5 है। टोटल 9 तटीय राज्य में पश्चिमी तटीय राज्य 5 है, जिसमें सबसे पश्चिम में तटीय राज्य अगर बोला जाएगा तो गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन सा है? गोवा। और गोवा के जस्ट नीचे क्या है? कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट नीचे क्या है? केरल। करेला खा के नाटक करने लगा, नाटक जब करने लगा तो कोवा खिला दिया। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आपसे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर के क्रम में आप सजाएं। अब जो आपका है पढ़ने का है 4 पूर्वी तटीय राज्य है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी तटीय राज्य अगर बोला जाएगा आपको तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। सबसे पूर्वी तटीय राज्य कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा के बाद कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि सबसे तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य जो दक्षिण में है, सबसे पूर्वी तटीय राज्य जो दक्षिण में है तो वह तमिलनाडु हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी तटीय राज्य जो दक्षिण में है वह केरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पूर्वी तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर कौन सा तटीय राज्य है? वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य है? ओडिशा। और ओडिशा के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य है जो तटीय है? वह वेस्ट बंगाल है। तो इस प्रकार हमने 9 तटीय राज्य को देखा। 5 पश्चिम में है और 4 पूरब में। यह यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जाता था। टोटल कितने तटीय राज्य हुए? 9 तटीय राज्य हुए। अब हम आपको दिखा देते हैं भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य। ठीक है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो भारत में जो है कर्क रेखा पर स्थित जो है 8 राज्य हैं। कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका है वह गुजरात है। सबसे पश्चिम में कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा जो आपका कौन सा है? वह आपका राजस्थान है। तीसरा जो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चौथा कौन सा है? झारखंड है। पांचवा जो है कौन सा है? ठीक है, पांचवा झारखंड है। चौथा जो छत्तीसगढ़ है। छठा जो है वह वेस्ट बंगाल है। सातवां जो है आपका त्रिपुरा है। और 8वां जो है आपका मिजोरम है। तो टोटल कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है वो 8 कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं।
ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। लेकिन आपको मैप के थ्रू आपको ध्यान में रखना है। सबसे पश्चिमी कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन हो गया? गुजरात हो गया। कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। और सबसे पूर्वी कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। सबसे पूर्वी कर्क रेखा पर स्थित राज्य मिजोरम, और सबसे पश्चिमी कर्क रेखा पर राज्य जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है। कर्क रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, जो दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो आपसे पूछेगा पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की दिशा में कर्क रेखा पर करिए। तो कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह राजस्थान हो जाएगा। कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह राजस्थान हो जाएगा। और कर्क रेखा पर सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाएगा तो वह त्रिपुरा हो जाएगा। कर्क रेखा पर स्थित सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। पूछेगा कि कर्क रेखा पर स्थित पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्क रेखा पर स्थित पूर्वोत्तर राज्य जो दो राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा राज्य है जो तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कर्क रेखा पर स्थित कौन सा राज्य है जो तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कर्क रेखा पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य अगर बोला जाएगा कि कौन माना जाएगा, ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हो जाएगा वह मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। कर्क रेखा सबसे लंबा जो गुजरती है कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है। और सबसे कम जो कर्क रेखा गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा पर जो आपका ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो दो बार काटती है, तो माही नदी जो है दो बार काटती है, यह गुजरात में काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित हमने 8 राज्य को देखा, हमने तटीय राज्य को 9 देखा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।